नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। आज का जो कॉन्सेप्ट आने वाला है आपका देखिएगा, यानी कि भारत की जलवायु से संबंधित आपकी परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब तक जितनी भी रीट की एग्जाम हुई है दोस्तों, यहाँ पर उनमें अब तक सभी में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी में 3 भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर तो इस कॉन्सेप्ट को पूरा कवर कर लीजिएगा ताकि आपकी एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे कंप्लीटली दोस्तों। यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या है 54 और ये जो वीडियो नंबर है आपका जो कोर्स चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर उसका जो वीडियो नंबर है ये 56वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले हमने यानी कि 55 नंबर का जो वीडियो कंप्लीट किया था वो भारत की स्थिति विस्तार कंप्लीट किया था। तो देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है ये कठिनाई इस तरह आपका कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं और कक्षा 9वीं के जो भी अध्याय दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर उनसे सारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा आपको क्या पढ़नी है, ऐप से डाउनलोड करके बुक है ये देखिएगा आरवीएससी की बुक है, कक्षा 11वीं की है। अध्याय जो चैप्टर नंबर है वो 6 नंबर का चैप्टर है जिसमें भारत की जलवायु दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर ये कंप्लीटली आपको पढ़नी है। इसके बाद देखिएगा दूसरा अध्याय दे रखा है कक्षा 11वीं की 16वें नंबर का चैप्टर है जलवायु का वर्गीकरण, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर निचले स्तर की तरफ अगर हम बात करते हैं तो कक्षा 9 की है यहाँ पर, यानी कि 14वें नंबर का ये कॉन्सेप्ट है भारत की जलवायु। तो यहां से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा दोस्तों। यहाँ पर तो देखिएगा सबसे पहले 2021 में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उन प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रभाव की दिशा होती है, बताइएगा क्या होनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन की पुष्टि करनी है आपको। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको 2021 में जब कंप्लीट करवाया था जलवायु तो मैंने आपको बताया था कि 2 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, तो 2 क्वेश्चन ये आपके पूछे गए हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों, यहां पर देखिएगा जो सही कथन है उसकी पहचान करनी है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है, या फिर दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है, या फिर पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। तो इसका राइट आंसर बताएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, समताप सीमा पर औसतन तापमान है, बताना होगा कितना औसतन तापमान है। रीट परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है, तो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समताप सीमा पर जो औसतन तापमान रहता है वो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में शीतकालीन वर्षा कहां से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है। रीट परीक्षा 2018 का क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूमध्य सागर के मानसूनों से शीतकाल में जो बरसात होती है उत्तरी भारत में उसको महावट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्र प्रभाव को जाना जाता है। ये 2015 का क्वेश्चन आपके सामने है। गैसीय चक्र, जलीय चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र या फिर भू आकार चक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है इस क्रिया को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है, बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा
केरल में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप है वो, अगर यहाँ पर आपसे द्वीप पूछता है तो ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में अगर प्रवेश करता है तो सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करेगा? तो यहाँ पर केरल राज्य में प्रवेश करता है। दोनों कंफ्यूज दूर कर लो दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? आपको पता है ये भारत है, भारत के किस भाग में? तो ध्यान रखना केरल, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर ऑप्शन में इनमें से दोनों में से एक कोई सा भी हो दोस्तों यहाँ पर, वो आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? बताना होगा राइट आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी भारत में। ये जो वर्षावन है यहाँ पर ये पाए जाते हैं, वर्षा जो वन मिलते हैं वो यहाँ पर कहाँ मिलते हैं? उत्तरी पूर्वी भारत में, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा कि भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्य काल में वैसाखी हवाएं चलती है? बताएगा। ऑप्शन आपके राइट है, आंसर होना चाहिए, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और असम में वैसाखी हवाएं चलती है यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन है, अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त प्रक्रिया को कहते हैं? बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाच्छादन कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को करना है कंप्लीटली इसको क्रैक। अभी 44 क्वेश्चन और बचे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण बताना है आपको। 2011 का क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चक्रवाती प्रक्षेप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपकी जो ये टेस्ट सीरीज है यहाँ पर 114 नंबर की टेस्ट सीरीज है, यानी कि इतनी तो ऐप पर डाली जा चुकी है अब तक, और यहाँ पर ये जो वर्तमान में चल रही है वो 115वें नंबर की टेस्ट सीरीज चल रही है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सभी हमने लगभग 90% कोर्स आपका पूरा कंप्लीट ऐप पर डाल दिया है। प्रत्येक 10 दिन में आप कंप्लीट कोर्स को कर सकते हैं ऐप के जरिए दोस्तों यहाँ पर, तो ऐप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और मात्र देखिएगा जो प्राइस है वो 199 रुपए रखी है दोस्तों यहाँ पर। इतने से ज्यादा तो आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, यानी कि एक टेस्ट सीरीज की अगर प्राइस देखी जाए दोस्तों यहाँ पर तो 1 रुपए से भी कम है एक टेस्ट सीरीज की प्राइस, और संपूर्ण कॉन्सेप्ट आपका कवर हो रहा है। पहली बात तो ये है, देखिएगा अध्याय आपको मिलने वाले हैं जो स्टडी मटेरियल में दोस्तों यहाँ पर जितने भी अध्याय आपको मिलने वाले हैं 140 अध्याय आपको मिलेंगे, उनकी पीडीएफ आपको मिलने वाली है। प्लस यहाँ पर 115 टेस्ट सीरीज अभी तक हमने डाल दिया है, तो 115 और 140 कितने हो गए दोस्तों यहाँ पर? तो लगभग और लगभग यहाँ पर यानी कि 270 से 300 लगभग आने वाले हैं, 300 से अधिक टेस्ट सीरीज आने वाली है। और मात्र जो प्राइस है दोस्तों यहाँ पर वो मात्र और मात्र 199 रुपए में। अगर इसका अनुमान लगाए तो यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज की कीमत मात्र 50 पैसे में आपको मिल रही है दोस्तों यहाँ पर। बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर है जो मात्र और मात्र 20 टेस्ट सीरीज आपको 500 से 600 रुपए में दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो हमारा मकसद यही है कि आप लोगों तक इतनी मेहनत जो हमने की है पिछले 4 से 5 साल में दोस्तों यहाँ पर, वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए कैसे भी करके पहुंचे दोस्तों यहाँ पर। ये सारे क्वेश्चन रिट वालों के लिए है, और इस जो कोर्स है आपका वो 2023 जनवरी 2023 तक है, यानी कि इसकी अंतिम तिथि है दोस्तों यहाँ पर। आप लोगों के लिए प्रोवाइड रहेगा जनवरी 2023 तक, अगर जो भी अभ्यर्थी आज की डेट में इसको खरीदता है तो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा तापमान वाला राज्य कौन सा है? बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा ऐप की जो लिंक है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, और ऐप की लिंक है वो वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से है आपका अपना ऐप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? बताइएगा।
ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में सबसे ज्यादा बरसात होती है। ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? राइट आंसर दीजिएगा। शीत ऋतु में बरसात सबसे ज्यादा किस में होती है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में होती है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लौटते हुए मानसूनों से ये बरसात होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? बताएगा। हवाओं का मौसम परिवर्तन, लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन, ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभाव होना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पवनों की दिशा में परिवर्तन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से बरसात नहीं होती है? राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब या फिर तमिलनाडु? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि दक्षिण और पश्चिम से जो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम के जो मानसून होते हैं उनसे बरसात नहीं होती है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि डी ऑप्शन आप सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश के किस भाग में मानसून के अरब और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से बरसात होती है? राइट आंसर बताएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत का मध्य प्रदेश जो राज्य है दोस्तों, यहाँ पर इसमें देखिएगा अरब सागर का मानसून होता है, वो भी बरसात करता है, और उधर बंगाल की खाड़ी से आने वाले जो मानसून है वो भी मध्य प्रदेश में बरसात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक बरसात होती है जून से सितंबर में, जनवरी फरवरी में, या फिर अक्टूबर नवंबर में, या फिर मार्च मई में? आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज्यादा बरसात होती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर केरल में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? बताएगा। सबसे कम जो बरसात होती है वो कहां पर होती है भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ से लेके पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर इसमें सबसे कम बरसात होती है। देखिएगा इसमें कौन कौन से है, कच्छ आता है, गुजरात में आता है, पश्चिम का पूरा राजस्थान आता है, और यहाँ पर पंजाब आता है और हरियाणा आते हैं। इनमें सबसे कम बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आम्र वर्षा है बताना होगा, आम्र वर्षा है बताना होगा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, पश्चिम बंगाल, और मार्च और अप्रैल में होने वाली जो वर्षा है उसको आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है बताना होगा कौन से मानसूनों से ये बरसात होती है शीतकालीन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय मानसूनों से ये बरसात होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सर्दियों में बरसात होती है? देखिएगा सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, यानी कि डी ऑप्शन आप सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती मानसून का मतलब है कि लौटता हुआ मानसून। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब या फिर तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताइएगा। हिंदी, उर्दू, अरबी या फिर स्पेन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अरबी भाषा का जो शब्द है। मानसून किस भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख में। ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण बताना है। अल्प वर्षा, कर्क रेखा से निकटता, समुद्र से अधिक दूरी या फिर मरुस्थल से निकटता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र से अधिक दूरी दिल्ली का होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भागों से कटिबंध में स्थित है तथा संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध में है, इसका कारण आपको बताना है।
तो इसका कारण है आपका यानी कि ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तरी ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दक्षिण भारत को किस प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है, बताएगा। दक्षिण भारत का जो मानसून है उसको किस प्रदेश में सम्मिलित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण प्रदेश में सम्मिलित किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, उष्ण कटिबंध आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण आपको बताना है कि सबसे ज्यादा शुष्कता क्यों रहती है पश्चिमी राजस्थान के, जैसे जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, गंगानगर है, बीकानेर है, जालौर है, यहाँ पर तो नागौर है, तो इनमें सबसे ज्यादा यह रहती है वो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली श्रेणी का मानसूनों के समांतर होना। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है, बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य में से प्राप्त होता है, बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 90% जो वर्षा होती है भारत में वो यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु में भारत में सर्वाधिक वायुदाब कहाँ होता है, बताएगा। इसका राइट आंसर दीजिएगा, तो इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी राजस्थान। ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मानसून का आगमन निम्न में से कब होता है, बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जून में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है, बताएगा। शीत ऋतु की विशेषता आपको बतानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठंडा दिन में ठंडी रात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को निम्न में से क्या कहा जाता है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में जो चलने वाले उत्तरी मैदानों में जो हवाएं हैं, गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लू कहा जाता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शीत ऋतु की अवधि है, कब से कब तक है शीत ऋतु की अवधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर से और फरवरी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही है। 22 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर छोड़ के मत जाना, पूरा कॉन्सेप्ट को क्रैक कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आने हैं आपकी परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है, बताना होगा कौन सी है, तो यहाँ पर मार्च और मध्य जून ग्रीष्म ऋतु की अवधि, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार भारत की जलवायु परिस्थितियों को कितने विभिन्न ऋतुओं में बांटा गया है, आपका सही आंसर हो जाएगा 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, इसका राइट आंसर बताएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भारत में। उत्तर पश्चिमी भारत में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, इधर पंजाब आ जाता है, हरियाणा आता है, राजस्थान आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, दिल्ली आ जाती है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, बताएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा यानी कि दिन में तापांतर होता है, दैनिक तापांतर पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु
पर जो प्रभाव पड़ता वह कौन सा प्रभाव पड़ता बताइएगा, राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक ताप और अधिक वर्षा होती ऐसी स्थिति में, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो अधिक ताप और अधिक वर्षा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखिएगा आंसर अभी तक शो नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा शो। देखिएगा थोड़ा सा हम वॉच कर लेते हैं वीडियो को। यस, अब देखिएगा यहाँ पर निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने का प्रमुख कारण आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि सूर्य की किरणों का अधिक यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में लंबित पड़ना, या फिर समुद्र से दूरी होना, या फिर पृथ्वी चक्रवातों के कारण तापमान में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनता चलता है वह है, बताना होगा मेघालय, राजस्थान, केरल, कर्नाटक। तो सबसे ज्यादा जो वर्षा की असमानताएं पाई जाती है वो कहां पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में पाई जाती है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहां से होती है अक्सर, तो ये होती है भूमध्य सागर, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर महावट होने का प्रमुख कारण आपको बताना है। महावट होने का प्रमुख कारण है भूमध्य चक्रवात, अरब सागर का मानसून, या फिर लौटता हुआ मानसून, या फिर बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो सबसे ज्यादा जो महावट होती है उत्तर पश्चिम भारत में वो किन कारणों से होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूमध्य चक्रवातों से होती है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉपिन के अनुसार ई वर्ग की जलवायु है, बताना होगा शुष्क जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, या फिर आर्द्र जलवायु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ई प्रकार की जलवायु है वो ध्रुवीय प्रकार की जलवायु में पाई जाती है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा विश्व में जो कॉपिन ने जो जलवायु की का जो वर्गीकरण किया है वो 5 बार किया है, जिसमें ध्रुवीय जलवायु को इंगित करता है ई शब्द से, ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस जलवायु में वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है बताएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि शुष्क जलवायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपिन ने जलवायु का सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, कब किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ के रहने वाले थे, कॉपिन यहाँ पर ये जर्मनी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जलवायु के वर्गीकरण का आधार नहीं है वर्षा, तापमान, बादल, पवन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बादल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपिन था एक प्रसिद्ध भूगर्भिक शास्त्री, वनस्पति शास्त्री, जीव वैज्ञानिक शास्त्री, या फिर जलवायु विज्ञानवेत्ता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1900 में इन्होंने वर्गीकरण किया था जलवायु का, ये जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉपिन के अनुसार विभाजन में भारत में मिलने वाली जलवायु है कौन कौन सी है बताएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर CWG है, AW है, BSH है, तो यानी कि उपयोग सभी, डी ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समुच्चय के राज्यों में वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है बताइएगा। तो किन राज्यों में सबसे ज्यादा बरसात होती है 200 सेमी से अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल, यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी भारत में, ए ऑप्शन आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, न्यूनतम तापांतर कहाँ मिलता है? न्यूनतम तापांतर कहाँ मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समुद्रीय तटीय भागों में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीत ऋतु में पवनें चलती है, बताना होगा शीत ऋतु में पवनें किधर से किधर चलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, स्थल से जल की ओर चलती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये आपने कंप्लीटली क्वेश्चन कंप्लीटली क्रैक कर दिया पूरी तरह से, और यहाँ पर अब आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है इसमें से। अगला जो कॉन्सेप्ट होने वाला है आपका वो भारत की वनस्पति, और भारत की वनस्पति के साथ ही वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें से भी आपके 100% 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हो चुका है आपका भारत की जलवायु, और यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना अच्छे तरीके से बुक से और पढ़ लीजिएगा, बुक डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप से, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप से दोस्तों, यहाँ पर जिसमें सारी बुक डली हुई है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की, जिसकी लिंक आपको यहाँ पर वीडियो के नीचे ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी बुक आपको फ्री में प्रोवाइड की जा रही है टेस्ट सीरीजों के साथ में ही दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये 115वें नंबर की टेस्ट सीरीज है जो कि यहाँ पर अपलोड कर दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा।